मॉर्निंग दोस्तों, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसमें दो नाम आपको दिख रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र और रेखाएं। विद्युत क्षेत्र से आपकी जान पहचान पहले जो सेकंड लास्ट वीडियो था उसमें हो गई थी। रेखाओं से भी आपकी जान पहचान पहले ही है। रेखाएं क्या होती है? लाइंस होती है ऐसी कुछ, तो उन्हें हम रेखाएँ कहते हैं। और तो इन दोनों को अगर मिला दें तो मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बना लो एक बार के लिए कि जो रेखाएं विद्युत क्षेत्र से संबंधित होती है उन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, हम विद्युत क्षेत्र को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जो सेकंड लास्ट क्लास का अपना था वो इसमें काम आएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या था? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का कुछ क्षेत्र था, इसमें अगर कोई दूसरा आवेश आ रहा है तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहा था। ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी वो कैसे आई थी? जो एकल धनावेश है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की ओर, और अगर एकल ऋणावेश है उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर थी। वो हमने इकाई धन परीक्षण आवेश रख के जो किया था वो आप पिछले वीडियो में देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो जो एकल धनावेश है उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की ओर, जो एकल ऋणावेश है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, ये काम की बात है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अपने काम आएगी। जो विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट था वो माइकल फैराडे ने दिया था। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये उन्हीं के द्वारा दी गई थी। वो जब विद्युत क्षेत्र का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे तो उसी टाइम में ऐसी कुछ रेखाएं उन्होंने बनाई, ड्रॉ की, तो उन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल दिया। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है उसकी हम हिस्ट्री वगैरह पर ज़्यादा ना जाके सीधा डेफिनेशन पे आते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कुछ ऐसी रेखाएँ हैं जिनमें किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो। जो स्पर्श रेखा की दिशा है, स्पर्श रेखा आपको पता होगा, स्पर्श रेखा वह रेखा जो चुके निकल जाए या स्पर्श करती हुई निकले। ठीक है, वही स्पर्श रेखा होती है। बाकी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो जो स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है। ए बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। बी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। सी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो सी बिंदु पर खींची जो स्पर्श रेखा की दिशा को बताती है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या विद्युत क्षेत्र है वो कुछ सच में ऐसी रेखाओं का निर्माण करता है? तो ऐसा कोई रेखाएं हैं वो रियलिटी में नहीं होती। ये फैराडे जी की ये कल्पनाएं हैं। उन्होंने काल्पनिक कुछ ऐसी रेखाएं मान के ऐसे बताया था कि जिनके किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दो तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो अपने ये क्या हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या हुआ, एक बार वापस बता देता हूँ। ये जो फैराडे जी द्वारा दी गई काल्पनिक बनाई गई काल्पनिक रेखाएं, जब उन्होंने विद्युत क्षेत्र की स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने ड्रॉ की थी। तो उन्होंने ये बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा हैं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है। तो उन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है। तो ये होगी। अब हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कुछ गुण देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। इनसे रिलेटेड आपके कोई भी एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे जेईई मेंस और नीट में तो हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो इसके गुण देखते हैं। तो पहला गुण क्या हुआ, अपने डेफिनेशन से आ गया कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, उनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हम दिशा देखेंगे, ये कैसे होती है।
अब धनावेश और ऋणावेश अगर किसी सिस्टम में किसी निकाय में रखे हुए हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके लिए क्या होती थी, प्लस से माइनस की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा भी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे खत्म होती है। ठीक है, जैसे कोई धनावेश और ऋणावेश रखा हुआ है किसी निकाय में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होगी। तो ये धनावेश से शुरू हो रही है और ऋणावेश पे खत्म हो रही है। अब ऐसे ही अगर ये तो जब तब की बात है जब सिस्टम में धनावेश और ऋणावेश दोनों हो। अगर यहाँ पे एकल धनावेश हो तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा एकल धनावेश के लिए बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एकल धनावेश के लिए बाहर की ओर होती है। ठीक है, इनकी दिशा है आउटवर्ड होती है। ये बना दिया, कैसे बना दो। जो धनावेश है एकल धनावेश रखा हुआ किसी सिस्टम में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो उनकी दिशा बाहर की ओर होती है, ये बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब ये बाहर की ओर तो जा रही है लेकिन ख़त्म कहाँ होगी, तो एकल धनावेश है उसके लिए बाहर की ओर जाती हुई होती है। तो इसको हम ये मान लेते हैं कि ये जाके अनंत पे ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकल धनावेश के लिए धनावेश से शुरू होकर अनंत पे ख़त्म होती है। यहाँ धनावेश और ऋणावेश तो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती है। अब ऐसे ही एकल धनावेश रखा हुआ हो किसी सिस्टम में किसी निकाय में तो क्या होगा, तो क्या है ऋणावेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अब ये कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स भी हमें पता नहीं है, तो ये मान लो कि ये अनंत से आ रही है। तो डायरेक्शन क्या होगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, क्या होगी, ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती है, धनावेश से शुरू होकर अनंत पे खत्म होती है, अनंत से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती है। तो इसकी डायरेक्शन का हमें ऐसे लिख लो, ये यहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे ख़त्म होती है, ये अनंत धनावेश से शुरू होके दूसरा ये जो केस है एकल धनावेश का उसमें क्या होता है ये अनंत पे ख़त्म होती है और ये अनंत से शुरू होके ऋणावेश पे ख़त्म होती है। ठीक है, एक बार वापस बना देता हूँ। तो बात विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा की हो रही थी, तो उसमें क्या था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती है, धनावेश से शुरू होकर अनंत पे खत्म होती है, या फिर अनंत से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो धनावेश से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और ऋणावेश से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल तो नहीं, मतलब ऐसे एक क्वेश्चन है ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आपको चूज करना है कि कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सही निरूपण है, कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा सही है। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन अपना है कि इनमें से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सही निरूपण है। अपना फर्स्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, बी ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन हुआ, और डी ऑप्शन है। अपने पास 4 ऑप्शन है, उनमें से यह बताना है कि कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सही निरूपण है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के लिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये
बाहर की ओर होती है। यहाँ पर देखो दो केस है शुरू होने का, धनात्मक में बाहर की ओर होती है, कहीं भी खत्म नहीं होती। यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो धनावेश पे खत्म होती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये गलत हो गया अपने पास। धनावेश से बाहर की ओर ही होगी दिशा, अंदर की ओर नहीं होगी। यहाँ पर देखो यहाँ ऋणावेश से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन। इसमें देखो ये धनावेश से बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर, ये 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो सही हो गई। यहाँ ऋणावेश पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों है वो धनावेश की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब ये गलत हो गया। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ ऋणावेश से बाहर की ओर प्रतीत हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में क्या हो रहा है, ये ऋणावेश की ओर आ रही है, तो ये सही हो गया। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होगी, ये धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश से अंदर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती है, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन होगी। तीसरा गुण क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, तीसरा ये गुण है कि जो किसी जो है आवेश से निकलने वाली किसी आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या है वो उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब किसी आवेश से अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो वह उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, ठीक है। ये कैसे हुआ, मान लो दो सिस्टम है अपने पास, ये जग्गू का सिस्टम है और ये मग्गू का सिस्टम है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें क्यू आवेश से निकल रही है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये धनात्मक आवेश है प्लस क्यू। ये मग्गू का सिस्टम है, उसमें जो क्यू आवेश है उससे निकल रही है 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2Q आवेश हो इस सिस्टम में और 2Q आवेश हो इस सिस्टम में, तो उनसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकलेगी। तो अब अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या होती है, ये आवेश के परिमाण के समानुपाती है, मतलब अगर आवेश बढ़ेगा तो उसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेगी। तो यहाँ Q आवेश है, Q आवेश के लिए 2 है, यहाँ पर देखो आवेश बढ़ गया, डबल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर कितनी होगी, 4, 2 के डबल, 2 × 2 4 होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो मग्गू वाला सिस्टम है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है, 3 है, तो उसके लिए भी विद्युत क्षेत्र जो आवेश का मान है वो डबल किया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी डबल होगी, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लेना। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं उसका रिलेटेड। मान लो ये 3 आवेश रखे हुए हैं अपने पास A, B, C, इनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम ड्रॉ कर देते हैं। दिख रही होगी आपको, ये A, B, C 3 अपने आवेश रखे हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि जो QA, QB और QC इन तीनों के आवेश का मान बताना है। तो पहला ऑप्शन अपना है प्लस Q माइनस Q प्लस Q। दूसरा अपना ऑप्शन है -Q प्लस Q प्लस Q। तीसरा अपना ऑप्शन है C है -Q प्लस 2Q और -Q। और चौथा अपना ऑप्शन है D प्लस Q माइनस 2Q और ये आ जाएगा प्लस Q, ठीक है। अपने पास 4 ऑप्शन हो गए, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q प्लस 2Q माइनस Q माइनस 2Q Q। हमें ये बताना है कि जो A, B, C है इन तीनों का आवेश का मान है वो कितना होगा और उनकी प्रकृति क्या होगी। अब देखो सबसे पहले हम प्रकृति का पता कर सकते हैं। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर। यहाँ A आवेश से देखो सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर B की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो गया धनावेश। B पे देखो
ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है सारी की सारी, यहाँ सी साइड से भी अंदर की ओर आ रही है, तो ये हो गया ऋणावेश, ये हो गया धनावेश, और सी क्या हो गया, सी से देखो ये सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, तो सी भी हो गया धनावेश। तो जो क्यू है, जो क्यू ए है, जो ए है ये होगा धनावेश, बी है वो होगा ऋणावेश, सी होगा वो होगा धनावेश। तो यहाँ से ऑप्शन देखो एक बार के लिए, तो अब ये मान भी निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ ए ऑप्शन है, ये प्लस माइनस प्लस, तो ए और डी में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इनका मान निकालना है। अब ए से देखो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, 1 2 3 4 5, ए से निकल रही है 5। बी से देखो कितनी अंदर आ रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 + 5 10 हो गया। सी से देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, इससे 10 अंदर आ रही है, इन दोनों से 5 5 बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसको मान लो क्यू आवेश है, क्यू आवेश से 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो ये भी क्यू आवेश हो गया क्योंकि इससे भी 5 निकल रही है। तो यहाँ देखो यहाँ 10 आ रही है अंदर की ओर, तो इसका क्या हो गया आवेश, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं डबल हुई तो आवेश क्या हो गया, डबल हो गया, ये हो गया 2Q, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये धनात्मक है और ये धनात्मक है। तो अपना जो आवेश है वो कितने कितने हो गए, क्यू ए हो गया प्लस क्यू, क्यू बी हो गया -2Q, क्यू सी हो गया, ये हो गया प्लस क्यू हो गया। तो ये देख लो Q -2Q और प्लस क्यू, ये हो गया डी ऑप्शन सही हो गया। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो उनका जो मान है, जो किसी आवेश से निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, ठीक है। चौथा क्या है इसकी प्रॉपर्टी, चौथा बोलता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो जितनी परबल होगी, निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत लेते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी परबल होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उतनी ही परबल होगी। मतलब क्या है, अगर एक जगह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं 3 निकल रही है और ये दूर दूर, परबल कौन सी है, मतलब कितनी कौन नज़दीक नज़दीक है, ये नज़दीक नज़दीक है या ये है दूर दूर है। तो इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र है, इस एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस जो एकांक क्षेत्रफल है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे ज़्यादा होगी। मतलब क्या हुआ कि किसी एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो जितनी अधिक होगी या उनकी प्रबलता जितनी अधिक होगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उतनी ही अधिक होगी। ये कैसे हुआ, देखो जैसे मान लो अपना एक एकल धनावेश है वही ले लेते हैं, ये प्लस आवेश हुआ, उससे क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही है, ये अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। अब क्या किया, अपना एक जो है यहाँ पर क्षेत्रफल लिया कोई, उतना का उतना क्षेत्रफल यहाँ और ले लो, ये बराबर ही क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता बतानी है इस आवेश इस क्षेत्रफल से और इस क्षेत्रफल से। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, मतलब ये 3 नज़दीक नज़दीक है, इनका घनत्व अधिक है, ये अधिक परबल है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी अधिक परबल होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र है वो अधिक होगा। और यहाँ देखो, यहाँ एक विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, ठीक है, और यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो दूर दूर होती जा रही है, फैलती जा रही है, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो कम होगा। मतलब जो इस एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस एकांक क्षेत्रफल से अधिक होगी, ठीक है। ऐसा ही है, प्रूफ ही ऐसा ही है कि जैसे देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकल आवेश के लिए KQ/R², मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। यहाँ देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, फैलती जा रही है, ठीक है, दूर दूर होती जा रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। तो ये ऐसा ही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे बना दी।
तो ये हमें प्रूव कर रही है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र का मान है वो कम होता जाता है। तो क्या हो गया, ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी प्रबल होगी किसी बिंदु पर, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उतनी ही प्रबल होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी नज़दीक नज़दीक होगी उनका घनत्व जितना अधिक होगा, उनकी संख्या जितनी अधिक होगी एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, उसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले ये लिख देता हूँ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी बिंदु पर या किसी एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या उनकी घनत्व पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इनका घनत्व इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व या उनकी संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कैसे हुआ, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, ये कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ की हुई है अपने, ये कोई एकांक क्षेत्रफल ए है, ये कोई अपना बी है और ये सी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो ई ए है, ई बी है, ई सी है, इनमें कौन सबसे ज़्यादा होगा और कौन सबसे कम होगा। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो यही पॉइंट है कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जिसमें ज़्यादा है या उनकी प्रबलता, ये जिसे बोलते हैं हम घनत्व, जितना ज़्यादा है उस वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, यहाँ 2 निकल रही है, यहाँ 3 निकल रही है इस क्षेत्रफल से, यहाँ से 2 निकल रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास किसके अधिक है, इस बिंदु पर अधिक है, तो जो ई है वो सबसे ज़्यादा होगा। ई सी है उसमें 2 ही निकल रही है और दूर दूर है, तो ई सी है वो सबसे कम होगा और बी बीच में आ जाएगा। तो ई ए जो विद्युत क्षेत्र है एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाला वो सबसे अधिक है और जो सी से निकलने वाला है वो सबसे कम है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनका घनत्व जितना अधिक होगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ये अपना चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण क्या होगा इसका, पांचवा ये बोलता है कि कोई 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब किसी आवेश से कोई 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर काटेगी तो क्या होगा, मान लो ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इन्होंने इस बिंदु पर एक दूसरे को काट लिया। अब अपनी विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन क्या होती है कि उस किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, तो ये क्या हो रहा है, ये 2 दिशा होगी, एक तो ए बी, यहाँ पर ई ए पी। तो मतलब ये हो रहा है कि एक ही आवेश के कारण एक बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। विद्युत क्षेत्र एक आवेश है वो एक टाइप का विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है जिसकी दिशा एक ही होती है। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, कटान बिंदु पर जब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की है वो 2 दिशाएं आ जाएगी। तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या गुण हुआ कि जो 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। बंद लूप कैसे, मान लो कोई धनावेश, बंद लूप क्या होता है पहले तो ये बता देता हूँ कि बंद लूप ये हुआ कि एक बिंदु से अगर ये घूम के आए गोल गोल यहीं पहुँच गए वापस, तो यही बंद लूप हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ अगर यहाँ धनावेश पढ़ाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से शुरू हुई और यहीं पे ख़त्म हो गई, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से शुरू होती है, धनावेश पे कभी ख़त्म नहीं होती है, ऋणावेश पे ख़त्म होती है, ऋणावेश से कभी शुरू नहीं होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, पांचवा क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। सातवां पॉइंट क्या है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं
वो लंबाई के समकोण पे संकुचित हो रही है तो प्रतिकर्षण बल को बताएगी, प्रतिकर्षण को बताएगी, और अगर लंबाई की दिशा में संकुचित हो रही है तो वो आकर्षण को बताएगी। ये कैसे हुआ कि मान लो ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखा बढ़ रही है, ठीक है, तो ये अगर लंबाई के समकोण, समकोण तो ऐसे ही होगा, ये 90 डिग्री का कोण इधर जा रही है, और एक है कि लंबाई की दिशा में संकुचित हो रही है, ये जिस साइड लंबाई हो रही है मान लो कि ये इधर बढ़ रही है, तो ये क्या हो रही है, इधर संकुचित होती जा रही है, मतलब ये सीधी रेखा में होने की कोशिश कर रही है। तो ये जो लंबाई की जो है समकोण की दिशा में जो संकुचित होने का प्रयास कर रही है, तो ये तो बताता है प्रतिकर्षण को, और ये लंबाई की दिशा में है ये बताता है आकर्षण को। ऐसा क्यों हो रहा है कि मान लो ये कोई धनावेश से अपनी विद्युत क्षेत्र रेखा निकली, ठीक है, वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, अगर धनावेश हुआ तो उससे भी क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, ठीक है। अब धनावेश से निकलने वाली क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित कैसे होगा कि ये मतलब ऐसे कोई जा रहा है, अगर ये प्रतिकर्षित हो रहा है इससे तो ये ऐसे ऐसे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब कैसे, एक बार वापस बता देता हूँ, यहाँ पर कोई है मान लो इससे प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ऐसे आ रही है तो ये इधर मुड़ने लग जाएगी। अभी मान लो ऐसे कोई रोड है, इसको ऐसे एग्जांपल से ले लेते हैं, ये कोई रोड है, ऐसे आया रोड पे अपने, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि रोड के यहाँ से नहीं निकल सकते, तो हम क्या करते हैं, ये या तो इधर से निकलने की कोशिश करेंगे या इधर से निकलने की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे हम आ रहे थे उससे कोई कोण बनाते हुए, समकोण की तरह कोई कोण बनाते हुए हम निकलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं के केस में होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर प्रतिकर्षित हो रही है तो वो क्या करेगी, अपने समकोण की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करेगी। अगर उनमें आकर्षण आ रहा है तो मान लो ये ऐसे जा रही है और उनमें आकर्षण हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये इसकी तरफ आने की कोशिश करेगी, तो ये क्या करती है, अपनी लंबाई की तरफ संकुचित होने का प्रयास करती है। तो ये क्या केस हो गया कि अगर ये लंबाई से समकोण में संकुचित हो रही है तो वो तो बताता है प्रतिकर्षण को, अगर ये लंबाई की दिशा में संकुचित हो रही है तो वो बताता है आकर्षण को, ठीक है। तो ये क्या गुण हुआ, सातवां गुण इसका क्या हुआ कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई से समकोण पे संकुचित हो रही है तो वो प्रतिकर्षण को बताएगी, अगर ये लंबाई की दिशा में संकुचित हो रही है तो वो आकर्षण को बताएगी, ठीक है। ये 7 पॉइंट हो गए अपने, 7 गुण हो गए। 8वां गुण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा किसी समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये आगे आएगा अपने, अगला तीसरा चैप्टर है शायद उसमें आएगा, तो उस पर क्या होती है, हमेशा समकोण पे आपतित होती है, समकोण से निकलती है। मतलब ये जो 8वां पॉइंट है वो क्या है, अगर कोई धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है तो उस पर हमेशा समकोण पे बनाएगी, ये अपने आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 8वां पॉइंट क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पे हमेशा समकोण बनाती है, ठीक है। मतलब इस पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी हमेशा ही, ठीक है, ये ध्यान रखने लायक बात है। ये अपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हो गए। इसके अलावा ये अपने 8 गुण हैं वो NCERT के बुक में, RBC की बुक में। इसके अलावा 1-2 गुण और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक चालक है और एक कुचालक हो, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ। कोई आवेशित चालक रखा हुआ है और एक मान लो बिना निरावेशित ही रख लो, और एक कोई कुचालक रखा हुआ है। एक चालक रखा हुआ है हमने और एक कुचालक रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा इसकी तरफ आ रही है तो क्या विद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर से निकल जाएगी, चालक और कुचालक है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अगर ये चालक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इस पर प्रेरण लगाएगी। प्रेरण का सिद्धांत हमने पढ़ा था, मतलब ये क्या होगा, ये चालक जो ये है ये भी आवेशित हो जाएगा। ये अगर आवेशित होगा तो मान लो इस पर आवेश आ गया, ठीक है। तो ये क्या, अगर ये धनावेशित हुई तो
अगर ये जो है चालक ये धनावेशित हुआ तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षण करके निकल जाएगी। अगर ये ऋणावेशित हुआ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसी पे खत्म हो जाएगी। चालक पे क्या हुआ, अगर कोई आवेश आता है तो वो संपूर्ण पृष्ठ पे फैल जाता है। तो चालक के केस में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी अंदर से नहीं गुजरती। तो चालक में कोई आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो अंदर से गुजर जाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कहीं काम आ जाती है अपने। चालक के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं निकलती है और कुचालक के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल जाती है। ठीक है, ये अपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हुए। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर थोड़ा बहुत ऐसे देखना हो प्रॉपर्टी के, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और परिमाण हमें विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बता सकती है, तो उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं ऐसे छोटी सी बात है, वो बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो इतना ही। थैंक यू।